आज की वीडियो में आपको मैं अस्तर वाली कमीज कटिंग करने का तरीका सिखाऊंगा। अगर आप ये तरीका सीख जाएंगे तो आप कोई भी लाइनिंग कमीज को बहुत आसानी से कटिंग कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ये तरीका सिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने लाइनिंग को पहले से आयरन कर लिया। आयरन करने का तरीका आपको पहले सिखा चुका हूँ, वैसे आयरन कर लेना। ये लाइनिंग का जो पन्ना है मैं आपको नाप के दिखा देता हूँ। अब ये डबल में है, इंची टेप रख के हम नापेंगे। ये कितना आ रहा है दोस्तों? 44 इंच का ये पना है, जो कि नॉर्मल कपड़ा होता है। लेकिन ये जो कस्टमर है इसका साइज कम है। कितना साइज है? इसकी जो हिप तैयार है ना दोस्तों, वो है 17 इंच। तो यहाँ से हम नापेंगे, हिप कितनी है? 17। तो कस्टमर को अगर घेरा भी बनाना होगा तो ज्यादा ज्यादा 17.5 या 18 ही बनाएगा। तो हमें जितना भी घेरा बनाना होता है, यानी जो भी मेजरमेंट बस्ट का या जो भी आपका हिप का जा रहा होता है, उससे हमें 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है कपड़ा, जो कि ऑलरेडी इसके अंदर है। और ये चीज मैं आपको कमीज कटिंग में बता भी चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें हमारा एक ही लेंथ में कपड़ा हो जाएगा। कमीज की जो लंबाई हम बनाएंगे वो है 43 इंच। इसको नापते देखिए 43 से ज्यादा ही है। तो हमने यहाँ पर से इतना ही कपड़ा लिया है, बाजू में हम लाइनिंग इसमें नहीं लगाने वाले हैं। तो हमें इसको किस तरीके से सेट करना है वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, 17 इंच की हिप है और घेरा हम इसमें ज्यादा या तो सीधा बनाएंगे, आधा इंच एक्स्ट्रा बनाएंगे। मान लीजिए 17.5 इंच का हमारा यहाँ पर 18 मान लो आप, 17 है ना तो 18 रख लो। 18 इंच का हमारे यहाँ पर घेरा हो गया। 2 इंच हम प्लस कर देते हैं तो कितना नाप आ रहा है? ये 11। एक निशान 11 का ऐसे लगाएंगे, एक निशान 11 का ऐसे लगाएंगे। अब ये दोनों निशानों को, इन दोनों को इस तरीके से पकड़ना किनारी वाली साइड से, और इसको आगे की तरफ लेके जाना है। देखिए, और उसके बाद इसको इस तरीके से सेट कर देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर सीधे स्केल की मदद से ना नीचे वाली साइड में एक निशान लगाना है इधर, जिससे कि जो भी कपड़े की कान है उससे हम सीधा कर सकें। अब आपको यहाँ पे इंची टेप लेना है। इंची टेप लेने के बाद यहाँ पे जो लंबाई है, 43 लंबाई हो, 42 हो, 40 हो, जितनी भी लंबाई होगी उतना इंची टेप आपको यहाँ पे रखना है। ये नहीं कि आपको आधा इंच का मार्जिन ऐड करना है, ऐसा कुछ नहीं है। अस्तर हमारा जो है, जितनी लंबाई होगी उतने इंची टेप को आपको ऐसे रखना है। 43 लंबाई है इस कमीज की, 43 पे रख के इसको ऊपर तक लेके जाना है और यहाँ पे एक निशान लगा देना है। ये हमारी इतनी लंबाई कटिंग होगी। फिटिंग दोस्तों, जितना हम, जैसे मान लो कोई भी कमीज चाहे बोट नेक हो, डीप नेक हो, कॉलर नेक हो, जैसे हम कटिंग करते हैं आप उसी तरीके से निशान लगाकर अपने साइज के अनुसार इसको कटिंग कर लीजिए। अब यहाँ पे मैं डीप नेक कमीज कटिंग करने जा रहा था, तो मैंने देखो लंबाई सबसे पहले 43 इंच ली। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे फिटिंग के निशान लगाने थे मैंने निशान लगा के पूरी सेफ कटिंग कर ली फ्रंट पार्ट की, मतलब निशान लगा लिया। अब मैं इससे कटिंग करूंगा। तो कटिंग दोस्तों बिल्कुल आप निशान पे पूरा इससे कटिंग कर लीजिए। अब मैं ये शॉर्ट में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ी होगी। कटिंग की सारी चीजें मैं आपको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसे स्किप कर रहा हूँ। तो हम इसी निशान पर इस पल्ले को कटिंग कर लेंगे और बैक पार्ट को बिल्कुल इसी तरीके से सेट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रंट पार्ट कटिंग करके मैंने बैक पार्ट को सेम ऐसे सेट कर दिया। अब इसको कैसे सेट करना है, तो देखो नीचे वाली साइड से हम बिल्कुल इसको एक बराबर ऐसे ओपन करेंगे। अस्तर से अस्तर मिला लेंगे, यहाँ पे देखो बराबर आ गया। अब इसको इतना सेट करेंगे, फिर यहाँ पे हाथ रखेंगे, फिर इतना हिस्सा और खोलेंगे, फिर इतना हिस्सा सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है, अभी यहाँ नहीं ध्यान देना। इसको ओपन करेंगे। अब देखो इतने हिस्से को ऐसे दबाकर इसको ऐसे करेंगे, थोड़ा खींच के रखना है। अब दोस्तों ये जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना खींच के रखने का, ये तो हमारे सीधे में वर्क कर रहा है, ठीक है। मान लो इसी जगह पर आपका ये वाला जो कपड़ा है आड़ा होता, तो आपको खींचना नहीं है, क्योंकि आड़े में खींचोगे तो लेंथ छोटी बड़ी हो जाएगी फ्रंट या बैक पार्ट की। अब ये सेट हो गया। अब बस दोस्तों यहाँ पर जो ये धारी देख रहे हो, ये देखो, ये तो धारी देख रहे हो, अब मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, तो ये कहीं ना कहीं हमारा निशान नीचे की तरफ जा रहा है ना, ये इसका मतलब हमें इसको सेट करना है। तो ये आपका इधर सेट होगा, मेरे से खींचने से थोड़ा ही बढ़ गया, या तो ये वाली साइड को ऊपर लाना होगा। इसको इस तरीके से सेट कर लेंगे हम पूरी तरीके से। जब ये सेट हो जाएगा तो बैक पार्ट को जैसे कट करते हैं वैसे कटिंग कर लीजिए, आपका यहाँ पे अस्तर कटिंग हो जाएगा। फिर मैं आपको मेन फैब्रिक पे कटिंग करना सिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैक पार्ट को कटिंग कर दिया। उसके बाद गले ब्रॉड का, चेस्ट का, मेन बस्ट का, कमर का, हिप का, और सबसे नीचे और मेन आपको 1 इंच ऊपर करके ये कट जरूर लगाना है। उसके बाद ये निशान आप देख सकते हो, ये कब लगाते हैं, जब हमें बैक में प्लेट डालनी होती है। तो हमने बैक प्लेट का भी निशान लगाकर इधर भी निशान लगा दिया है। ये निशान क्यों जरूरी है, जब हम अस्तर जमाएंगे तब आपको ये चीज़ पता चलेगी। अब इसको मैं देखिए इस तरीके से फोल्ड करूंगा, ये तरीका है फोल्ड करने का, जैसे मैं बता रहा हूँ। जब आप इसे कटिंग करोगे ना कमीज पे, तब ये चीज़ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। अब गले का इसका जो ब्रॉड है ये है 5 इंच।
तो इसको हम कैसे सेट करेंगे कपड़े पर वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसका कपड़ा है कढ़ाई वाला। तो चलिए कपड़ा लेते हैं, पहले उसको आयरन कर लेंगे, फिर आपको कटिंग बताता हूँ। अब यहाँ पर हम सबसे पहले गले के ब्रॉड को चेक करेंगे। गले का ब्रॉड आ रहा है आपका 6.25, ठीक है। जितना भी गले का ब्रॉड है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो इसको सीधा ऐसे हाफ कर दो और यहाँ पे एक निशान लगा दो। ये हो गया आपका निशान, ठीक है। निशान के बाद गले का डीप, तो गले का डीप है जैसे 7 इंच का, और गले का ब्रॉड कितना है 5 इंच का। तो हमें यहाँ पर अगर मैं इसको 5 इंच, चलो इतना प्लेन तो मुझे इसमें दिखाना ही दिखाना है। अगर इतना प्लेन मैं नहीं दिखाऊंगा तो ये गला हमारा कम नहीं हो पाएगा। तो इतना निशान लगाने के बाद अब यहाँ से 2.5 इंच का गले का ब्रॉड है, यहाँ से मैं 2.5 पे निशान लगा दूंगा। तो ये देख सकते हो ये निशान मेरा 2.5 पे लग गया, यानी इतना निशान मुझे यहाँ पे कम करना पड़ेगा। अब ये जितनी गैपिंग है ना, बस आपको इसको इतनी ही गैपिंग में एक निशान लगा लेना है, जैसे मैं लगा रहा हूँ। इतनी गैपिंग में पूरा गला बनेगा। अब गले का जो ब्रॉड है कैसे कम होगा वो आपको बताएंगे। अब यहाँ से हम नापेंगे गले का डीप 7 है तो 7.5 ऐसे लेके यहाँ पे एक निशान लगा देना है। अब दोस्तों यहीं से आपकी लंबाई नापी जाएगी। तरीका समझ आया? पहले हमने गले का ब्रॉड का सेंटर नापा, पहले ब्रॉड नापा फिर उसका सेंटर निकाला। सेंटर निकालने का जितना प्लेन हमें दिखाना था उतना निशान लगाया, फिर यहाँ से गले के ब्रॉड का निशान लगाया। अब ये जो निशान है ये आपका सेंटर पॉइंट हो गया। इससे हम यहाँ पर इस तरीके से तिरछे में एक सिलाई लगा देंगे, तो ये हमारा गले का जो ब्रॉड है वो कम हो जाएगा। ये देख सकते हैं ये सेंटर लाइन है, ये गले का ब्रॉड कम हो जाएगा। नीचे से देख के कढ़ाई मैंने मिला दी, इसको एक बराबर साइड करा। अब यहाँ पे ना मैं आयरन लगा दूंगा, इससे क्या होगा सेंटर क्रीज बन जाएगी आपकी। इस तरीके से ये सेंटर क्रीज बन जाएगी। लेकिन दोस्तों फिक्स नहीं होता, कभी कभी ये सेंटर क्रीज भी टेढ़ी हो जाती है। तो आपको मैं जो तरीका बताऊंगा उसे फॉलो करना, तभी आपका पीस एकदम बढ़िया बनेगा, ठीक है। कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे सेट किया मैंने इसको। अब इतना हिस्सा सेट करके फिर इतने हिस्से को यहाँ पे सेट करा, देख सकते हैं ऐसे। फिर इसको ऐसे सीधा सेट करा, फिर यहाँ पर इसको हल्का हल्का हाथ लगा के इसको सेट करूँगा मैं। अब मैं यहाँ पे जो अस्तर कटिंग किया था उसको लेना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ये जो निशान लगाया था बस इस निशान पर इस अस्तर को ऐसे रख देना है। देखो रख दिया, यहाँ से लंबाई नापी जाएगी ना आपकी, बिल्कुल ऐसे रखो। यहाँ से देखो मिल के आ रहा है, बिल्कुल एक बराबर मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे रखो, बिल्कुल इक्वल इसे नीचे तक एक बराबर सेट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर लंबाई नापनी है। लंबाई कितनी है 43, तो 43.5 हमें लेना है, क्योंकि आधा इंच कंडी में दबेगा। उसके बाद 1, 2, 2.5 इंच का तुरपाई के लिए मार्जिन ले लेंगे, जो हम नीचे फोल्ड करेंगे ना उसके लिए। फिर इसको जो है हम इस तरीके से सीधा मार्क करेंगे, और ये वाली लाइन को भी सीधा मार्क करेंगे, ठीक है। अभी मार्क क्यों करा अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे कटिंग करेंगे, तो देखिए कटिंग करने का तरीका, पहले सीधा फिर इसको ऐसे कट करेंगे। और अब यहीं पे कई लोग गड़बड़ कर देते हैं, जब आपको यहाँ पर कपड़े को दबाना है तो जैसे कपड़ा दबाओगे तो ये कपड़ा ऐसे खिसकेगा। तो हमेशा ये वाली साइड में जो गले बने होते हैं या कोई सेंटर मिलाना होता है, तो इधर वाली साइड में तकरीबन 1 इंच एक्स्ट्रा इस तरीके से आपको कपड़े को कटिंग करना है। फिर नीचे मिलाते हुए चेस्ट लाइन से आपको बिल्कुल बराबर कट कर देना है। फिर इसको ऐसे कट करके ये बिल्कुल बिल्कुल नीचे तक फिक्स कटिंग होगा, एकदम इक्वल। कोई भी आपको जरा सा भी इसको एक्स्ट्रा नहीं देना। उसके बाद ये वाली साइड को हमें ऐसे कट कर लेना है। तो फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया। इसको देखो फोल्ड करने का तरीका ऐसे है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ये आपका जो है फोल्ड हो गया। अब हमें यहाँ पर मान लो बाजू कटिंग करनी है, तो हल्का साइज है इसमें से बाजू निकल सकती है, लेकिन यहाँ पर हल्का फुल्का ये आ रहा है ना कढ़ाई का काम, तो मैं इसमें से बाजू नहीं निकालूंगा। अब मैं बैक पार्ट को कटिंग करूंगा, फिर उसके बाद बाजू निकालूंगा। तो बैक पार्ट कटिंग करने के लिए देखिए हम बैक पार्ट को लेंगे, और मैंने आयरन इस पर पहले से पहले कर ली है। आयरन करने के बाद आपको इसको ऐसे रखना है, से आपको दोस्तों वही रखना है। 9 इंच था हमारा तो हमने 11 रखा था, अब 11.5 रख रहा हूँ ताकि ये किनारे हट जाए। यहाँ से भी आपको 11.5 रखना है। और ये चीज़ तो मैंने सबसे पहले आपको समझाया कि कपड़े को निकालते कैसे हैं, तो इसको बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। एक बराबर पकड़ के आगे की तरफ करेंगे। यहाँ पर हम अपने बैक पार्ट को ओपन करके इसके ऊपर रखेंगे। तो बैक पार्ट कहाँ गया, ये रहा। अब मैं अपने आसपास ना स्टूल वगैरह रख लेता हूँ, उसी पे ये चीज़ें रख लेता हूँ, क्योंकि काउंटर हमें चाहिए होता खुला कटिंग करने के लिए। फिनिशिंग से कटिंग करने के लिए टाइम लगता है, कई लोग तो छोटे काउंटर भी कटिंग कर लेते हैं। तो अपना अपना तरीका होता है काम करने का, ठीक है। अब
जैसे हमने निशान लगाया था आधा इंच यहाँ, उसका 2.5 इंच नीचे उतरे थे ना, तो इस तरीके से एक अंदाजा हमें मिल ही गया था। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले सीधा कट कर लेंगे, यहाँ तक सीधा कट हुआ। उसके बाद अब ऊपर से यहाँ पर बिल्कुल प्लेन है ना, तो प्लेन में आपको ये चीज़ बिल्कुल इक्वल कटिंग करनी है, नीचे तक बिल्कुल इक्वल कटिंग करनी है, जैसे मैं कटिंग कर रहा हूँ। अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, देखो इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। अब जैसे फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, ये वाला पार्ट फ्रंट का इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है। जो कपड़ा बचा था अस्तर वो ऐसे रख देंगे, इसमें से गले वगैरह बन जाएंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये कपड़ा बचा, इसमें हमारी बाजू बहुत आराम से निकलेगी। बस इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसको इस तरीके से रखना है, और जो बाजू का साइज है बाजू कटिंग कर लीजिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आपने जो वीडियो देखी, ये वीडियो दोस्तों हमारी ऑफलाइन क्लासेस की हाईलाइट वीडियो है, पूरी वीडियो नहीं है। अगर आप चाहते हो इससे भी ज्यादा डिटेल में सीखना, तो दोस्तों आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेथड में सीख सकते हो। ऑनलाइन आप हमारी अमीना बुटीक की ऐप के थ्रू सीख सकते हो, और ऑफलाइन में आप हमारे सिलाई सेंटर पे आके सिलाई का काम सीख सकते हो। हमारा सिलाई सेंटर है न्यू दिल्ली, नवादा मेट्रो स्टेशन, उत्तम नगर, नजफगढ़ रोड। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों क्लासेस की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे एक नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।